जय हिंद। इनइक्वालिटी का ये तीसरा पार्ट है। इससे के पहले मैंने 2 क्लास ले लिया हूँ, आप मेरे चैनल में जाकर देख लेना। चलिए आज भी हम सवालों को रिपीट करते हैं। शायद 1-2 क्लास में आपका पूरा असमानता चैप्टर, हिंदी में इसे असमानता भी कहते हैं, असमानता चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मुझे निष्कर्ष समझाऊंगा। एम से पी की ओर आना है, तो एम ये रहा और पी ये रहा। पहले ही रास्ता बंद हो गया, तो ये निष्कर्ष मेरा गलत हो जाएगा। क्यू से एम, क्यू ये रहा, क्यू से पी चला गया, पी से ओ चला गया, ओ से एन चला गया और एन से एम चला गया, सही हो जाएगा। एन से आर, एन ये रहा और आर ये रहा, तो एन से ओ चला जाऊंगा, लेकिन ओ से पी नहीं जा सकता क्योंकि दरवाज़ा यहाँ बंद है। केवल दूसरा निष्कर्ष मेरा फॉलो करेगा। ठीक है, यहाँ ई से मुझे एस जाना है, तो ई ये रहा, एस ये रहा, तो ई से आर, आर से सी और सी से एस चला जाऊंगा। ठीक है, आर से एम, आर ये रहा, एम ये रहा, तो आर से ई से ए और ए से एम, ये भी निष्कर्ष मेरा ठीक है। मतलब दोनों फॉलो करेगा। आपको ऑप्शन मिलेगा, इसकी चिंता आप मत करना। टी से मुझे जेड जाना है, लेकिन ये वाला साइन आपका साथ नहीं छोड़ना चाहिए और बीच में कहीं अगर बराबर का साइन पड़े तो वो भी मान्य होगा। टी से जेड, टी से डब्लू, डब्लू से देखिए दरवाज़ा बंद हो गया, तो ये गलत हो जाएगा। वाई से एन, वाई ये रहा और एन ये रहा, तो ये ठीक है, बराबर का साइन चल जाएगा। और ई से यहाँ जाऊँगा तो ये भी मेरा ठीक है, साइन चेंज नहीं हुआ, तो ये भी मेरा सही हो जाएगा। एन से जेड, एन ये रहा, जेड ये रहा, तो एन से ई जाते ही दरवाज़ा बंद हो गया ये वाला, तो ये मेरा गलत हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष मेरा फॉलो करेगा। ठीक है, इस बार देखना सवाल में थोड़ा सा चेंज है। यहाँ अल्प विराम का साइन दिया है, आपको थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है और ये अलग। मुझे पी से एस जाना है, तो पी से पहले मैं क्यू जाऊंगा। ठीक है, बराबर का साइन चल जाएगा। अब दूसरे वाले में देखूंगा, मैं क्यू तक पहुंच गया यहाँ से, और क्यू से एस, तो एस तक मैं पहुंच गया, इस वाले साइन ने साथ नहीं छोड़ा, तो ये सही हो जाएगा। पी से टी, पी कहाँ है, ये रहा और टी ये रहा, तो सबसे पहले मैं पी से क्यू जाऊंगा। ठीक है, मैं क्यू तक पहुंच गया और क्यू से, सॉरी एक मिनट, पी बराबर टी है ना, पी बराबर टी है, तो देखिए ये वाला क्यू तक पहुंच गया, क्यू से एस पहुंच गया और एस से टी, तो टी देखिए ये वाला बराबर वाला साइन या ये वाला साइन चलेगा, यहाँ बड़ा वाला साइन आ गया, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यू से यू, क्यू ये रहा, उसके बाद क्यू से कहाँ जाऊँगा मैं, यहाँ पहुँच गया क्यू, क्यू से एस, नहीं सॉरी, क्यू से आर चला जाऊँगा। ठीक है, तो आर तक तो मैं पहुँच गया और आर से यू, यू तक मैं पहुँच जाऊँगा, तो ये भी निष्कर्ष मेरा सही हो जाएगा। देखिए जहाँ अल्प विराम वाला साइन आए, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा टाइम हो लग सकता है, 2-4 सेकेंड एक्स्ट्रा। चलिए जेड से डब्लू, जेड से वाई, वाई से एक्स, एक्स से डब्लू मैं नहीं जा सकता क्योंकि दरवाज़ा बंद है। टी से वी, टी ये रहा और वी ये रहा, दरवाज़ा पहले में ही बंद, तो गलत। जेड से एक्स, जेड ये रहा
और x ये रहा, तो z से y चला जाऊँगा और y से x से भी चला जाऊँगा, तो ये तीसरा निष्कर्ष ही मेरा सही होगा। x से t, तो x से मैं w चला जाऊँगा, w से v चला जाऊँगा, v से u चला जाऊँगा और u से t भी चला जाऊँगा, तो ये सही हो जाएगा। y से v, y ये रहा और v ये रहा, तो y से x चला जाऊँगा, x से w और w से v, तो ये सही हो जाएगा। z से v, तो z ये रहा, y चला जाऊँगा, x चला जाऊँगा, w चला जाऊँगा और v भी मैं चला जाऊँगा, रास्ता साफ है, तो ये भी तीनों के तीनों मेरा निष्कर्ष सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ होता, मान लो z से z ग्रेटर देन x दिया होता, तो क्या ये सही होता? देखते हैं। z से v चला जाता, v से x चला जाता, तो आप बोलोगे ये सही होगा, लेकिन ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि मान लो यहाँ ऐसा होता, z ये वाला होता, तो क्या ये सही होता? बिल्कुल सही होता, क्योंकि इस वाले साइन ने साथ आपका नहीं छोड़ा है, यहाँ से यहाँ जाते जाते, और बराबर का साइन भी चल जाता है, तो ये वाला सही हो जाता। लेकिन z से x तक जाते जाते इस वाले साइन ने आपको साथ ही नहीं छोड़ा है, ये वाले ने, तो ये वाला साइन अगर साथ नहीं छोड़ा तो ये वाला तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि अगर बीच में एक भी ऐसा चिन्ह आ जाता, ऐसे वाला, तो सही हो जाता, लेकिन ये वाला साइन ने साथ ही नहीं छोड़ा है, इस बात का ध्यान रखना आप। ठीक है, कन्फ्यूजन इसी में होगा आपको। जी से डी, जी ये रहा और डी ये रहा, देखिए ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ना वही साइन बार बार आ रहा है, ये रहा ये रहा, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ए से डी, ए से डी, तो ए से बी जाऊंगा, बी से सी चला जाऊंगा, सी से डी नहीं जा सकता क्योंकि दरवाज़ा बंद है। ई से बी, ई ये रहा और बी ये रहा, तो ई से डी, डी से सी और सी से बी, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि दरवाज़ा यहाँ बंद हो चुका है। इस वाले को ध्यान रखना आप। जैसे जी ग्रेटर देन डी दिया है, तो जी से अगर डी तक जाते जाते ये वाला साइन रहेगा, ये वाला दोनों में से, तो दोनों में से अगर जी तक जाते जाते ये रहा, तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि बीच में ये वाला साइन भी पड़ना चाहिए, एक कम से कम। ये वाला दोनों साइन अगर साथ साथ चलता रहा तो ये गलत हो जाएगा। बस इसी में आपको कन्फ्यूजन होगा। चलिए, एक क्लास और आएगी इसी की, इसके बाद हम रीजनिंग का कोई दूसरा टॉपिक उठा लेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।